नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखो कर राम जी वो जननी नंदनी। देखो कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। जय जय। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। क्या बात है। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। सखियों में बातचीत हो रही है भैया। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी कि बनी रह गई। जय हो। देखो कर राम जी वो जननी नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कैसा चमत्कार। एक ही बार में तारका राक्षसी। एक ही बार में तारका राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई। देखो कर राम जी वो जननी नंदनी। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर ये जननी नंदनी। राम को देख करके जनक नंदनी
बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई हैं। आखिर क्यों? एक जानकी जी के पुरखे हैं जिनका नाम है निमि महाराज। वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया था, तो निमि जी को स्थान मिला है पलकों के ऊपर। ये जो पलक हम आप नीचे को गिराते हैं, उठाते हैं, हम आप नहीं, ये करते हैं निमि महाराज। तो निमि जी ने विचार किया कि आज बेटी और दामाद ये पहली मुलाकात कर रहे हैं बगिया में। और सुनो, बुद्धिमान लोगों का यही काम होता है, जहां पर बेटी और दामाद पहली मुलाकात कर रहे हो, बुजुर्गों की वहां पर जरूरत नहीं है। इसलिए निमि महाराज थोड़ी देर के लिए पलकों से हट गए। अब पलक झपकावे कौन भाई? गोस्वामी जी ने रामायण में संकेत किया है कि भय बिलोचन चारु वचन चल, भय बिलोचन और उसके बाद जब सखियों ने विचार विमर्श किया तो कहा, बहना बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है कोमल कुमर। क्यों? क्योंकि राम प्रभु जिस समय पुष्प तोड़ रहे हैं उस समय उनके माथे पे पसीने की बूंद है। गोस्वामी बाबा ने मानस में संकेत किया है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सखियों ने विचार विमर्श किया कि ये कितने सुकुमार हैं, फूल तोड़ने में पसीना बह रहा है, हाय धनुआ कैसे टूटेगा। यह बातचीत हुई। आज जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के सर के तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि भगवान राम के सर पे भी मोर का पंख है। सज्जनों, कन्हैया ने भी मोर का पंख धारण किया और भगवान राम के भी सर पे मोर का पंख है। कहां पर है? जानकी जी ने स्वयं देखा है। क्या देखा है? मोर पंख सिर सोहत नीके, कहा देखो ये जो लड़कियां खड़ी हैं। लक्ष्मण ने मन में सोचा, इन्हीं को तो हम बहुत देर से देख रहे हैं बड़े भाई। राम जी देखो अपनी कैसी बचत कर रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया दरअसल में इन लोगों का यहाँ आने का कोई प्लान थोड़ा ही था। पास में माता जी का मंदिर है,